नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज हमीरपुर जिला के बड़सर और सुजानपुर विधानसभा क्षेत्रों में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने आपदा प्रभावित परिवारों से बातचीत की और उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर आपदा प्रभावित के साथ है और प्रत्येक प्रभावित परिवार को राहत सुनिश्चित की जा रही है। गुरु का बन में मुख्यमंत्री ने 3 आपदा प्रभावित परिवारों को गृह निर्माण के लिए 6 मरला भूमि प्रदान करने के दस्तावेज प्रदान किए। आपदा में इन परिवारों की भूमि बह गई थी और इनके मकानों को असुरक्षित घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक और प्रभावित परिवार को भी भूमि प्रदान करने के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं और जल्द ही उन्हें भी राज्य सरकार की ओर से भूमि प्रदान कर दी जाएगी। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस महान शिक्षाविद, दार्शनिक और भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। शिक्षक दिवस का राज्य स्तरीय समारोह राजभवन शिमला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 14 शिक्षकों को राज्य पुरस्कार और वर्ष 2022 के लिए 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया। राज्यपाल ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे एक ईमानदार व्यक्तित्व, महान दार्शनिक, प्रख्यात शिक्षाविद और सक्षम प्रशासक थे। उन्होंने कहा कि उनके विचार भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं और भारतीय परंपरा से जुड़ी शिक्षा को देश में दोबारा लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगामी 25 वर्षों को अमृतकाल कहा है और इस अमृतकाल में हमें किसी न किसी रूप में देश के विकास में योगदान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षक ही भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में सक्षम बना सकते हैं। उन्होंने युवाओं में बढ़ती नशे की प्रवृत्ति पर चिंता जताते हुए नशे के विरुद्ध जन अभियान चलाने की आवश्यकता पर बल दिया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने बताया है कि प्रदेश में अब तक स्क्रब टाइफस के 5,333 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 863 व्यक्ति पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 7 की मृत्यु हुई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षकों को दवाइयों का समुचित भंडारण सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने लोगों से आग्रह किया है कि वे खेतों व झाड़ियों में काम करते समय अपने शरीर को ढक कर रखने के अलावा सफाई का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा कि स्क्रब टाइफस का इलाज संभव है और डॉक्टरी परामर्श के बिना किसी भी दवा का सेवन न करें। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के 13 करोड़ घरों को नल से पेयजल प्रदान करने की उपलब्धि हासिल कर ली गई है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोशल मीडिया पर एक संदेश में कहा है कि हर घर जल योजना के अंतर्गत केवल 4 वर्षों में 13 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य और अच्छे रहन सहन का उपहार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य 2024 तक ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर को नल से पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने चंबा जिले के भटियात विधानसभा क्षेत्र के तहत लाहडू, चिन्हा, तुन्नुहट्टी व नैनीखड्ड सहित राष्ट्रीय उच्च मार्ग 15 में प्राकृतिक आपदा के कारण हुए नुकसान का निरीक्षण किया। उन्होंने उपमंडलीय प्रशासन को आपदा प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता के निर्देश दिए। अनिरुद्ध सिंह ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों के साथ बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार लोगों के साथ खड़ी है। इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने तुन्नुहट्टी में गौसदन का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को गौसदन की क्षमता 100 से बढ़ाकर 150 करने को कहा। उन्होंने गौसदन की सुरक्षा दीवार के निर्माण व बाड़बंदी के लिए 10 लाख रुपए देने की स्वीकृति प्रदान करते हुए खंड विकास अधिकारी को जल्द कार्य शुरू करने के निर्देश दिए।
सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि मंडी शहर में विभिन्न कार्यों के लिए सांसद निधि से 7.5 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए उन्होंने धनराशि जारी कर दी है। एक बयान में प्रतिभा सिंह ने कहा कि उन्होंने मंडी संसदीय क्षेत्र में सांसद निधि से 55,20,000 रुपए की राशि जारी की है। उन्होंने कहा कि ये राशि क्षेत्र में विभिन्न विकासात्मक व पुनर्निर्माण कार्यों पर खर्च होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।